हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? देखिए, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है डैश। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और यह ट्रॉम्बे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है डैश। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम यह आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है डैश का। सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है और अध्यारोपित सीमा यानी सुप्रीम पोस्ड बाउंड्री का मतलब होता है यह एक ऐसी सीमा रेखा होती है जिसका निर्धारण वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक सत्ता ने किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? देखिए, 8 डिग्री चैनल यह पृथक करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिकॉय को मालदीव से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है और यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? देखिए, लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, लेटराइट मृदा में। लेटराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मृदा को जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मृदा को। देखिए, काली मृदा यह हल्की बलुई दोमट प्रकार की मृदा होती है और काली मृदा इसे रेगुर कपासी या करेल मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाबर कहा जाता है। देखिए, भाबर यह निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण की ओर बसा एक क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ ग्रेड हिंद गंगा क्षेत्र के मैदानों में विलीन हो जाती है और भाबर यह कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में तराई वाले हिस्सों को कहा जाता है जहां की भूमि समतल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य श्रेणी है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोंकण तट। देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय के उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट यह मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कहा जाता है। अगर बात करें कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को कहा जाता है और मालाबार तट यह केरल के तट को कहा जाता है और उत्तरी सरकार तट यह
भारत के पूर्वी तटीय मैदान का वह भाग है जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है डैश में। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात तट के किनारे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। देखिए, मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिनकोना से। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग है डैश। स्टॉक फार्मिंग यह है पशुओं का प्रजनन केंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुओं का प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है डैश से। देखिए, काली क्रांति यह संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भील यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और यह भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 38% है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कम है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। देखिए, लघु हिमालय यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है अष्टमुडी झील। यह केरल की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है और अष्टमुडी झील को अक्सर बैक वाटर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यह भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है डैश। देखिए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिद्रापोंग। यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर स्थित है डैश में। नागार्जुन सागर यह स्थित है कृष्णा नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना है। यह बांध नलगोंडा जिले तेलंगाना में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ। सही आंसर है ऑप्शन डी, और 1980 के दौरान। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है डैश का। देखिए, तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य का। तालचेर कोल फील्ड यह भारत में उड़ीसा के अंगुल जिले में ब्रह्माणी घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, भारत में हीरे की खानें पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में हीरे की एकमात्र कार्यशील खान यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है जिसे मंझगवा हीरा खादान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है।
सही आंसर है ऑप्शन डी मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन है, जादूगोला प्रसिद्ध है डैश के लिए। जादूगोला यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। जादूगोला यह झारखंड के सिंहभूम पूर्वी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है डैश में। देखिए टिन पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी माकूम में। भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं खोजा गया था 1867 में। असम के माकूम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है, सबरीमला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी पेरियार में। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। देखिए जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह है शिमला में। और अगर बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो यह कोयम्बटूर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यह करनाल हरियाणा में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यह पणजी गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। देखिए पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी यह अलग करते हैं श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। देखिए व्हीलर द्वीप का नया नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक कहाँ स्थित है। सर क्रीक यह है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए फुलहर झील यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। और फुलहर झील जिसे पगौती फुलहर ताल या गोमद ताल भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। देखिए भारत में द्वितीय यानी दूसरी सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है, सही आंसर है ऑप्शन सी लाल मृदा। और भारत में पहले नंबर सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। देखिए सागौन के वन पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। सागौन के वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है डैश से। देखिए केसर सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर में। भारत में केसर यानी सैफरॉन की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। देखिए कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी पर।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा नहर। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है और उसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था और यह नहर सतलुज नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? देखिए, रेगुर यह नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी काली मृदा का। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? देखिए, काली कपास मिट्टी यह जानी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन डी रेगुर के नाम से। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, अमृतधारा जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन डी हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो यानी हसदेव नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी रामेश्वरम द्वीप। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है डैश? देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन डी सालसेट द्वीप। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जो महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ मुंबई और ठाणे जैसे शहर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है डैश में? देखिए, टोडा एक जनजाति है, यह निवास करती है, सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति यह तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी बिहार। लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस बायोम में प्राथमिकता उत्पादन सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी विषुवतीय वन बायोम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? देखिए, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? देखिए, सरिस्का और रणथंभौर यह सुरक्षित स्थान है बाघ के लिए, सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ के लिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस स्थित है डैश में? देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यह स्थित है नई दिल्ली में, सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? देखिए, कुडुख बोलते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी उराव जनजाति के लोग। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, सही आंसर है ऑप्शन सी खैरवार। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1934 में। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक बिहार में 1934 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित राज्य है डैश? देखिए, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है
असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? देखिए भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1925 में। अगला क्वेश्चन है, पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है डैश। देखिए पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला, सही आंसर है ऑप्शन डी, कांडला, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है डैश। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? देखिए तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी राजस्थान में, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का संबंध है अखबारी कागज के लिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, अखबारी कागज से। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? देखिए पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप शक्ति उद्योग। टिस्को संयंत्र किसके समीप स्थित है? टिस्को संयंत्र यह है टाटा नगर में, सही आंसर है ऑप्शन डी। टिस्को इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और टिस्को इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। टिस्को यह जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस का एक संयुक्त उपक्रम है? देखिए भिलाई स्टील प्लांट यह संयुक्त उपक्रम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? देखिए ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन को भविष्य का गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत और एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? देखिए बोकारो का तापीय बिजली घर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? देखिए हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेलाडीला, सही आंसर है ऑप्शन डी, बेलाडीला खान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? देखिए देश में 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? देखिए रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल राज्य, सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है डैश। देखिए भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी, सही आंसर है ऑप्शन बी, जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलियार, ईसापुर और कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में से क्या समानता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बांध हैं। देखिए अलियार बांध यह तमिलनाडु राज्य में है और ईसापुर यह महाराष्ट्र राज्य में है और कंगसाबती बांध यह
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी यह केरल राज्य की प्रमुख नदी है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यह स्थापित की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी 1982 में। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर निर्मित है? देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना यह निर्मित है, सही आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलंगाना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, लीसा यानी रेसिन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? लीसा यानी रेसिन यह प्राप्त की जाती है चीड़ के वृक्ष से, सही आंसर है ऑप्शन ए चीड़ के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? देखिए, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन और बांस यह पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी आर्द्र पर्णपाती वन में। भोजपत्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? भोजपत्र वृक्ष यह पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी हिमालयी क्षेत्र में। लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? लेटराइट मृदा यह पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? देखिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्र से अधिक दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है डैश में? सही आंसर है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? देखिए, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, उज्जैन यह स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर, सही आंसर है ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? बर्फ से ढकी झील घेपन यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज यह स्थित है दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? देखिए, पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, सही आंसर है ऑप्शन सी अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम है? देखिए, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम है आइजोल शहर, सही आंसर है ऑप्शन ए आइजोल शहर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।